ये क्या है? क्यों मैम साहब, आपको नहीं पता ये क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये क्या है? ब्रा है ये? किसकी ब्रा है? मैम साहब, एक तो बड़ी मुश्किल से आपकी ब्रा छीन कर लाए हूं लोगों से, और आप है कि मुझे ही सुना रही हैं। अरे आप अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख सकती? कभी आपकी ब्रा यहाँ घूमती रहती है, कभी वहां पड़ी रहती है। अरे लोग खेल रहे थे इसके साथ गली में। ये तो तुझे पता होगा ना कि लोग ब्रा के साथ खेल रहे थे। मैं थोड़ी नीचे थी जो मुझे पता होगा। अब मिल गई है तो रख दे जाके। अब क्या तू इतना भाषण मुझे सुना रहा है? अरे ठीक है मैम साहब, मैं इसको ना रूम में रख दूंगा। आप पहले मुझे एक चीज बताइए, आपके पहले से इतने बड़े बड़े हैं, फिर भी आप ये फोम वाली ब्रा पहनकर क्या करना चाहती हो? और बड़े दिखाना चाहती हो क्या? अरे पहले से पूरा मोहल्ला परेशान है आपसे, आपकी खूबसूरती के सारे दीवाने हैं, पूरे मोहल्ले में चर्चा है आपकी खूबसूरती के। फिर आप ये फोम वाली ब्रा क्यों पहनती हैं? आखिर करना क्या चाहती हैं? पहले तो तू मुझे ये ब्रा दे, ये मैं खुद ही रख दूंगी। और मुझे एक चीज बता, तुझे ज्ञान देने के लिए किसने कहा है? अरे मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसी मर्जी ब्रा पहनूं, तुझे उससे क्या लेना देना है? मुझे एक चीज बता, तू अपने काम में ध्यान क्यों नहीं देता है? मुझे तब पता चला कि तू नौकर वाली जिंदगी आज भी क्यों जी रहा है, क्योंकि तुझे ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं ना, क्योंकि तुझे बातें पेलना ज्यादा आता है। अरे मैम साहब, मैं ज्ञान नहीं पेल रहा। अगर आप मुझे मौका दो ना तो मैं तो आपको भी, और वैसे भी मैम साहब आपने पूरे मोहल्ले को खुश कर रखा है। हर मैं कितने सालों से आपके घर पे काम कर रहा हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। अरे एक मौका इस गरीब को भी दे दो, फिर देखो कितने मज़े देता हूँ मैं आपको। और ये बात ना किसी को पता नहीं चलेगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप सोच लो, मैं तो साहब को बता दूंगा कि आप ना अपनी ब्रा दिखा के लोगों को ना कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हो। अबे ओ, तू ये सब क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी है? अरे चल मानती हूँ गलती से कपड़ा नीचे चला गया होगा, मैंने थोड़ी जानबूझ के फेंका होगा। तू तो पता नहीं कहाँ की बात है कहाँ पे लेकर जा रहा है। एक ब्रा गई थी, तू यहाँ लेने देने की बात में कब से आ गया? देखिए मैम साहब, मुझे ना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। साहब तो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, अरे साल साल भर में नहीं आते यहाँ पर, तो आपका मन तो वो सब करने का करता ही होगा ना। इसीलिए तो आप ये अपनी ब्रा ना इधर उधर गलियों में गिराती फिरती हैं, ताकि लोग ना आपकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएं। और आप अपने आप को देखिए, कितनी हसीन है, जवान है। अरे लोगों का मन तो वैसे डोल जाएगा ना आपको देखकर। और आप इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस जो पहनती हैं, आप सोचिए मैं तो 24 घंटे आपके घर में रहता हूँ, तो मेरा भी तो मन करता होगा ना कि मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ। हाँ हाँ, उठाने को मिलेगा फायदा। पर मुझे एक चीज बता, तू कब से मेरा दीवाना होने लग गया है? तू तो गांव में रहता है, मुझे तो जहां तक लगता है तेरे अंदर तो ताकत भी नहीं होगी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा टिक भी सके। अरे मैम साहब, जितनी ताकत गांव वाले के अंदर होती है ना, शहर वाले भी उतनी देर तक नहीं टिक पाते। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, आप मुझे एक मौका दे के देखिए, आप ना अपने पति को भूल जाएंगी। अच्छा, पति को भूलना होता तो यहाँ पे तू इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, वहां से तो नहीं भूल पाई मैं। अरे मैम साहब, मैं तो कब से चाह रहा था कि मैं आपके साथ ये सब करूं। बस गरीब आदमी ना, नौकरी का डर था कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दें, इसलिए तो कभी ये सब कह नहीं पाया। अच्छा, तू ये सब बातें अब बोल रहा है तो तुझे अब डर नहीं लग रहा कि तुझे अब नौकरी से तो ना निकाल दूं? मैडम डर तो सच में बताऊं, मैडम सच कहूं तो डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन ना फीलिंग जग रही है आपको देखकर, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। नौकरी जाएगी तो जाएगी, अरे नौकरियाँ तो बहुत मिल जाएंगी, पर आप जैसी खूबसूरत जवान मालकिन थोड़ी ना मिलेगी हर जगह। अच्छा, मैं तुझे इतनी अच्छी लगी क्या? हाँ मैम साहब, आप बहुत सुंदर हैं। अरे कभी मेरी नज़र से देखिए अपने आप को। अच्छा, पर अगर मैं तुझे खुश करूंगी तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे मैम साहब, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अरे आप खुद सोचिए ना, आपकी जवानी ना ऐसे बर्बाद हो रही है। आप सोचिए, साहब तो आते नहीं है, और आपकी जवानी किस काम की है? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, क्या करोगे फिर इस जवानी का? सही तो तू बोल रहा है, बूढ़ी हो जाऊंगी फिर किसका केला लेती फिरूंगी। और वैसे भी मेरा पति हर महीने एक बार ही आता है और खुश करके चला जाता है। देख रामू, ये बात तेरे साहब को नहीं पता। देख रामू, ये बात तेरे साहब को तो नहीं पता चलेगी ना, कहीं तू यहाँ पे रह के मेरा भी है और तेरे मालिक के आने के बाद तू टेढ़ा भी है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अरे जब इतनी खूबसूरत मैम साहब मुझे मिलेगी तो मैं क्या पागल हूँ जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के साहब को बताऊंगा? मैम साहब ये बात ना किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है रामू, अब तूने इतना फोर्स किया है मुझे, तो मेरा तो फर्ज बनता है तुझे खुश करने का। तू भी जा, याद रखेगा तुझे भी किसी ने अपनी चीज़ दी है, आज उठा ले इसी जवानी का फ़ायदा। हाँ हाँ मैम साहब, आज तो इस जवानी का ना भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। आप भी कहेंगी किस मर्द से पाला पड़ा था आपका। देख ले रामू, कहीं ऐसा ना हो 20 सफ़र में रुक जाए, क्योंकि 20 सफ़र में रुकना और ठुकना दोनों ही बर्बाद करता है। अरे मैम साहब, आपको तो ऐसे ठोकूंगा ना
कि आप भी ज़िंदगी भर याद रखेंगी कि आपका ये रामू ना कितने काम का है। वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि तू ठुकाई कैसी अच्छी करता है। अगर पूरे बदन की नस फूट गई ना तो समझ कि तू यहाँ पे ना जब तक बूढ़ा नहीं हो जाएगा ना तब तक तू मेरे साथ रहेगा पूरे जीवन भर के लिए। और अगर एक भी नस नहीं फूटी तो तेरी तो नौकरी भी गई, सब कुछ गया और आज भर का तू और रह गया। अरे मैम साहब, अब बातें करते रहेंगे, मौका भी देंगे। अरे हाँ हाँ, चल चल, मौका तो देने ही बैठी थी।